Hello, my dear friends. Welcome you all at my channel Focus and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12th के साथ में है बिजनेस स्टडीज में. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेरा फिर वही फंडा सुनते ही याद हो जाएगा. तो बेटा हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना आलतू फालतू बात किए हुए. स्टार्ट विद द टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ये मेरा पार्ट 1 चलेगा बेटा. 3 स्मॉल पार्ट्स में मैं इसे ख़त्म करूँगी. देखो बेटा, हम अल्टीमेटली जब बोलते हैं ना, आपने पहले सुना भी होगा, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाया, मैंने प्रोड्यूसर ने गुड्स को बनाया और अल्टीमेट कंज्यूमर तक माल को पहुंचाना है. मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक माल पहुंचेगा. क्या मैन्युफैक्चरर वो सब गुड्स बनाएगा जो उसे पसंद है? क्या मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर वो गुड्स को बनाएगा जो उसको पसंद है, या जो कंज्यूमर की डिमांड है? क्या बनाएगा मैन्युफैक्चरर? हम बोलेंगे कि जो हमें चाहिए तुम वही बनाओ ना. जो आप और हमको चाहिए गुड्स सर्विसेज वही तुम प्रोड्यूस करो. तो यस, आज के टाइम पे मॉडर्न अप्रोच में आज हमारा क्या है? लेट द सेलर बीवेयर. पहले था लेट द बायर बीवेयर. अब सावधान कौन रहता है? सेलर. तो कंज्यूमर्स की जो डिमांड है, क्योंकि आज हम मानते हैं कि जो कंज्यूमर है वो पूरी मार्केट का किंग है. तो अब जो मार्केट का जो किंग है कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज एनी गुड्स और अवेल एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन. मैंने कुछ पेमेंट करने के बाद बाय एनी गुड्स, अवेल एनी सर्विसेज. इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स अ गुड फॉर रीसेल और अ गुड्स और सर्विसेज फॉर द कमर्शियल पर्पसेस. आप और मैं जब हम गुड्स को लेते हैं, वी टेक द गुड्स, वी बाय द गुड्स फॉर द कंजम्पशन पर्पस. हमें इसको उपभोग करना है, ना कि इसको हमने दोबारा से बेचना है या इससे बिजनेस करना है हमने. ये तो हमारा पर्पस नहीं है ना. वी आर द कंज्यूमर्स, वी बाय द गुड्स फॉर द कंजम्पशन. सो इट कवर्स. अब कैसे हमने माल लेना है? दुकान पे जाके माल लेना जरूरी है क्या? नो. इट कवर्स ट्रांजेक्शन थ्रू ऑल द मोड्स इंक्लूडिंग ऑफलाइन, ऑनलाइन, ई मीडिया, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग. कैसे भी आप जाके माल को परचेज कर सकते हो. तो जब हम लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें अगर मान लो हमें हानि पहुंचती है, कोई ग्रीवेंसेस होती है, तो क्या होगा? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया. हमें कंज्यूमर्स को एजुकेट करना, उनके राइट्स को बताना, उनकी जो जिम्मेवारियां हैं वो बताना इज वेरी एसेंशियल. कोई गलती हो, कोई ग्रीवेंसेस हो, कोई शिकायत हो, तो कहाँ हम बताएं? तो हमने आज इन सब के बारे में पढ़ना है बेटा. तो कंज्यूमर जो है ना बेटा, कहाँ जाता है? या तो जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास, या ट्रेडर के पास, या सेलर के पास, या जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास जाता है कंज्यूमर टू गेट द गुड्स और सर्विसेज. अगर मान लो इनमें से कोई भी उसे करता है एक्सप्लॉइट, मिलावट करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लेता है, अनस्क्रपलेस गुड्स करता है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? तो कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए, क्या वो होता रहे एक्सप्लॉइट? क्या उसका शोषण होता रहे? क्या जरूरी है? नहीं ना. तो कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए कि मेरे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 2019 में जो बन के आया था बेटा, उसने हमें 6 राइट्स दिए हैं टू फाइट अगेंस्ट ऑल दीज मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंज्यूमर्स को 6 राइट्स, 6 अधिकार दिए हुए हैं. नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके ऊपर केस स्टडी भी आता है कई बारी, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है. राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. सेफ्टी का, इंफॉर्मेशन का, चॉइस का, सुनवाई का, सीक रिड्रेसल का, रिलीफ का
और शिक्षा का। ये हमें 6 अधिकार कंज्यूमर एक्ट ने दिए हुए हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने बोला सेफ्टी का, मैंने सुरक्षा का अधिकार। भाई हम जो गुड्स लेकर आ रही हैं, क्या वो गुड्स हाजार्डियस हैं? हमारी लाइफ को, कोई हमारे एक्सीडेंट को हमें लॉस तो नहीं दे सकती हैं? वो हमारी हेल्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा उन गुड्स से? तो हमें कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर hazardous टू द लाइफ एंड द हेल्थ। जैसे मान लीजिए इसमें मेन एग्जाम्पल कौन सा आता है बेटा? कौन सा एग्जाम्पल आएगा मेनली? जैसे मान लीजिए गुड्स हैं आपकी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, उनमें क्या मार्क होना चाहिए? ISI मार्क। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज टू बी मैन्युफैक्चर्ड विच आर डू नॉट कंफॉर्म टू द सेफ्टी नॉर्म्स दे मे कॉज द इंजरी। दे मे कॉज द इंजरी। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो क्या रिजल्ट होगा? इंजरी होगी लाइफ को, हेल्थ को। तो हमें कौन सा अधिकार मिला हुआ है? राइट टू सेफ्टी। राइट बेटा? मतलब वी मस्ट हैव द एश्योरेंस रिगार्डिंग द क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। राइट बेटा? नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जब मैं बोलती हूँ ना इन्फॉर्म्ड, मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन याद रहेगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में क्या आएगा आपका? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स विच ही वॉन्ट्स टू बाई। जैसे कि उस गुड्स में जो भी हम लेके आ रहे हैं गुड्स को, उनके डेट क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसमें कितना क्वांटिटी है ना, उसमें क्या डायरेक्शंस फॉर यूज है, एवरीथिंग शुड बी मेंशन ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है बेटा? तो हमने क्या बोला? कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट शुड बी गिवन। ये लीगल फ्रेमवर्क है टू द इंडिया। मैन्युफैक्चरर हैज़ टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेज। तो पढ़ के है ना मार्केटिंग में भी कि पैकेज के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन, लेबलिंग है ना। तो ये क्या है? कंज्यूमर का राइट है ये टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है? फिर राइट टू चूज। जहाँ वर्ड आया चूज, मैंने चॉइस। चॉइस कहाँ से करनी है? अमंग द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव प्राइजेज हैं उनमें से कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू चूज अमंग्स ऑल दोज प्रोडक्ट्स। जो उसकी क्वालिटी चाहिए, जिस प्राइस पे वो चाहता है गुड्स को, amongst all those products the consumer should be allowed to choose the product. Okay? next आया आपका right to be heard. heard मैंने सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार भी होना चाहिए। कोई मान लो कंज्यूमर को कोई कंप्लेंट है, कोई असंतुष्टि हो रही है, he has the dissatisfaction against the goods with the services rendered, है ना। तो कंज्यूमर को राइट है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी ग्रीवेंसेस को, जो भी कंज्यूमर्स को हो रही है ना, उनको वो किसी को ना किसी को बता पाए। कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद एनी सर्विसेज और द गुड्स प्रोवाइडेड। ठीक है बेटा? ये हमारा हुआ राइट टू बी हर्ड। नेक्स्ट आपका आया राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर मान लो मैंने कंप्लेंट कर दी तो मुझे क्या रिलीफ मिल रहा है, क्या उपाय क्या मिल रहा है मुझे? राइट? तो उसका मतलब ये आगे मैं पढ़ाऊंगी बेटा आपको। तो सीपीए एक्ट ने क्या बताया कि क्या रिलीफ मिलेगा? या तो तुम मुझे कंपनसेट करो लॉस को, मेरी इंजरी को, या तुम मुझे मेरे गुड्स को वापस लेके जाओ, रिमूवल करो डिफेक्ट को मेरे, है ना, जो भी डिफेक्ट था गुड्स में, सर्विसेज में। ठीक है ना? या फिर तुम उसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करो, डिफेक्ट्स को रिमूव करो, कंपनसेशन दो। Whatever relief is passed, that must be paid to the consumer. तो हमारा हुआ right to seek redressal. फिर लास्ट में आपका आया right to consumer education. कंज्यूमर को पूरी नॉलेज, well informed, he must be well informed consumer throughout the time, through the life. उसके राइट्स क्या हैं, उसकी रिलीफ्स क्या अवेलेबल हैं उसको, प्रोडक्ट्स के बारे में उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है ना, कहाँ कहाँ वो कंप्लेन कर सकता है। ही मस्ट हैव अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड मस्ट बी वेल इन्फॉर्म्ड। राइट? तो ये हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जैसे होता ना, आपने क्या करना है सुन के, क्या करना है समझ के, आपसे गुड्स लेके जाओ। नो, दीज वर्ड्स शुड नॉट बी एंटरटेन्ड। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल,
राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बेटा मैं इस पर अभी एक केस स्टडी लेती हूँ जिसमें आपको बताना है क्या है कि कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का राइट को आपने आइडेंटिफाई करना है। Raj, a marketing manager, is a patient of diabetes for which he takes the medicines regularly. One day, on his tour to Patna, he met with an accident and was hospitalized. Due to doctor's negligence, a delicate nerve of his right leg was cut, rendering him crippled throughout his life. देखा ये क्या है, नेग्लिजेंस है ना डॉक्टर्स की। Identify the consumer right that has been violated by the doctors under the Consumer Protection Act 2019 in the above situation. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 17 में आ चुका है बेटा। तो बताओ कौन सा एक्ट है, कौन सा राइट होगा यहाँ पर? क्या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है? नो। राइट टू बी हर्ड है? नो। ये तो उसकी वो तो एक्सीडेंट से मट कर गया, उनकी डॉक्टर्स की लापरवाही से। तो यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा? राइट टू सेफ्टी। राइट बेटा। एक और ले लेते हैं बेटा। हर्ष आस्क्ड फॉर ए बॉटल ऑफ मिनरल from a shopkeeper. The maximum price printed on the bottle was ₹20 only. Shopkeeper was charging ₹35. In spite of many arguments, the shopkeeper was not ready to sell the bottle for less than ₹35. Harsh was in need of water and had no option to buy. Identify the right which was Harsh can exercise. बताओ बेटा कौन सा यहाँ पे आएगा? उसके शॉपकीपर जो है बॉटल 20 रुपए की बॉटल जो है वो उसको बेच रहा है 35 रुपए में। तो कौन सा यहाँ पे आएगा बेटा? तो यहाँ पे कौन सा आएगा? राइट टू बी हर्ड। बॉटल तो है 20 रुपए की, बेच रहा है वो 35 रुपए में, तो यहाँ सुनवाई का अधिकार उसको मिलेगा, हर्ष को। राइट बेटा। तो इसी तरह से आपका राइट्स जो है वो समझ में आपको आ गया होगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन द स्टडीज़। केस स्टडी अगर आएगी भी इसके ऊपर तो बहुत ईजी आती है बेटा। मैं इस लेसन को 3 पार्ट्स में कवर करूँगी। पार्ट 1 मेरा आज हो गया है, तो टिल देन आप लोग मीनिंग और राइट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो बेटा, ठीक है। कल मैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, फिर उसके बाद सी के रेसल को, रिलीफ को, और बाद में 3 टायर को, जो मशीनरी है ना आपकी, इसमें कंज्यूमर एक्ट में ही वो लेके आती हूँ। सो टिल देन प्लीज़ फोकस ऑन द स्टडीज़ एंड गुड बाय।